अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी अरसे बाद आपसे मिलने का मौका मिल रहा है। कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे और इंशाल्लाह अब जो अपनी सीरीज़ मैंने 6 महीने पहले छोड़ी थी वो वहीं से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। और उसको स्टार्ट करने से पहले आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। शी हैज़ अ वास्ट एक्सपीरियंस इन गूगल एड्स। शी हैज़ स्पेंड मोर देन 6 million। शी हैव मैनेज्ड the spend of more than $6 million in Google Ads and generated more than $18 million in sale. So we have a very special guest and special Google Ads expert, मैम इरम शहीन with us। और दूसरी हमारी काबिलियत है, पहली दफ़ा हमने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है, तो माशाल्लाह से काबिल तो हम हैं। तो अपनी वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गए, ठीक है। और बाकी लोगों की वीडियोस, तो इसलिए मेरी जो वीडियो है, मेरी जो शक्ल है वो आपको यहीं तक नज़र आएगी। पूरे इंटरव्यू में मेरी कोई शक्ल नज़र नहीं आ रही, देखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। सो चलते हैं इंटरव्यू की तरफ। अच्छा, तो व्यूअर्स, और कुछ आप देखें या ना देखें, मैं आपको इससे ज्यादा इस पे इंसिस्ट कर ही नहीं सकता कि ये पार्ट तो आपने मस्ट 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 देखना है। ठीक है, क्यों? कि उसमें एक बहुत बड़ा वैल्यू बॉम्ब है जो मैम आपको देने लगी हैं। ठीक है, और गूगल एड्स के बारे में। ठीक है, और हम इस चीज में इस सेशन में ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ऐसी चीज है जो कि गूगल को डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम एनी अदर प्लेटफॉर्म। सबसे पहली बात तो ये है कि गूगल को कहा जाता है कि मदर ऑफ मार्केटिंग और मदर ऑफ एडवर्टाइजिंग। ठीक है, क्योंकि जो भी एडवर्टाइजिंग है वो स्टार्ट, जो भी प्लेटफॉर्म है या जो भी नई चीज एडवर्टाइजिंग में है वो स्टार्ट गूगल से होती है और उसके बाद फिर वो बाकी प्लेटफॉर्म्स पे जाती है। तो अब हम चलेंगे मैम की तरफ और उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि वो इस चीज को कैसे देखती हैं। थैंक यू सो मच अरसलान। अच्छा, मैं गूगल को जो मैं मदर ऑफ एडवर्टीजमेंट मानती हूँ, वो इस सेंस में कि गूगल एड्स में हमारे पास टारगेटिंग के ऑप्शन बहुत ज्यादा है। अ, मतलब मैं किसी सिंगल पर्सन को भी टारगेट कर सकती हूँ। इसके अलावा मैं बहुत बड़े लार्जर पूल ऑफ ऑडियंस को भी मैं टारगेट कर सकती हूँ। गूगल, मैं थोड़ा सा आप लोगों की नॉलेज में इजाफा करती हूँ कि गूगल जो है वो जब हम लोग अपने अकाउंट बना रहे होते हैं, तो उसके बाद हम लोग जहां जहां भी रिसर्च कर रहे होते हैं, कोई भी चीज सर्च कर रहे होते हैं, तो गूगल ट्रैक्स आर एक्टिविटीज। आई मीन हमारी सिंगल एक्टिविटी भी गूगल के पास ट्रैक होती है। गूगल हम लोगों को वो फिर ग्रुपिंग कर देता है कि हाँ भाई, जो जो एक्टिविटीज होती है उसकी बेस पर मैं किस ग्रुप में फॉल करती हूँ। अच्छा, कुछ मेरे जो इंटरेस्ट है वो लॉन्ग टर्म होते हैं, कुछ इंटरेस्ट मेरे शॉर्ट टर्म होते हैं, और कुछ मेरे बिल्कुल ऑन द स्पॉट हो रहे होते हैं। गूगल को मालूम होता है कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है, और ऑन द स्पॉट क्या हो सकते हैं। तो हम लोग जो ऑडियंस को टारगेट करते हैं वो हम लोग उसके इंटरेस्ट बेसिस पर भी कर सकते हैं, या अगर मेरे पास किसी भी क्लाइंट का इवन डेटाबेस मौजूद है, इवन मेरे पास किसी का अगर सिर्फ ईमेल एड्रेस भी मौजूद है, तो गूगल में ये ऑप्शन होता है कि मैं उस ईमेल एड्रेस को यूज करते हुए मैं उस स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर सकती हूँ। सो दिस इज द थिंग जो कि डिफरेंशिएट करती है गूगल को अदर प्लेटफॉर्म से। और इन्हीं चीजों की वजह से, इसी टारगेटिंग की वजह से, हमारे जो गूगल के जो एड्स होते हैं वो इंतहाई हद तक कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। मैम, लोग सो तो कहते दिस हैं कि इज द हमने वेरी। ट्राई किया, हमने तो बहुत ट्राई किए गूगल ऐड, हमसे चल ही नहीं पाए गूगल एड्स, या गूगल एड्स पे रिजल्ट ही नहीं आता, उस पे क्लिक्स ही नहीं आते, क्लिक्स आ भी जाएं तो फजूल किस्म के आते हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन होती है? हाँ, मैंने आपको क्या कहा, मैंने एक बात शुरू में कही थी कि गूगल एड्स पर हमें बहुत चीप लीड्स भी मिलती हैं, हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं और हमारा रेवेन्यू का मार्जिन बढ़ जाता है। बट दीज ऑल आर कंडीशन इफ वी सेट अप आर एड्स इन अ राइट वे। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उठी और मैंने कुछ भी डाल दिया, हेडलाइन में कुछ भी डाल दिया, डिस्क्रिप्शन के अंदर कोई भी वीडियो लगा दी। आई मीन ये ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसे ही कर ले बस, ये ठीक है। किसी भी चीज को अगर हम लोग उसके जो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके जो प्रोटोकॉल्स है, अगर हम उसको फॉलो करते हुए अगर हम लोग काम करेंगे, तो हमारे रिजल्ट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं। मतलब कोई भी एक मैं इसको एग्जांपल ऐसे देती हूँ कि अगर किसी को रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आई एम 100% श्योर देयर मस्ट बी अ हाई पोटेंशियल कि हम उसकी कैंपेन को हम लोग बेटर कर सकते हैं।
बिकॉज अगर अदर मार्केटर्स गूगल से इतने ज्यादा बेनिफिट्स ले रहे हैं, तो जिसको बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं, तो देयर मस्ट बी सम रीजन। और हमें फिर चाहिए होता है कि हम उन रीजंस को हम आइडेंटिफाई करें, हम उन प्लेसेस को, उन ग्राउंड प्लेसेस को हम लोग देखें कि भाई हमें वो रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे। एंड आई बेट ऑन इट कि कोई ना कोई वहां पर लूप होल हो जाता है, जो कि हम चीज को फॉलो नहीं कर पाते किसी भी तरीके से, जिसकी वजह से हमें वो रिजल्ट नहीं मिलते। अब इसको इसको मैं इस तरह से एलिब्रेट करूंगी कि एक मशीन अगर आप परचेज कर रहे होते हैं और उस मशीन में लेट सपोज कोई 50 फंक्शंस हैं, लेकिन अगर आप उसका सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन यूज करके कहते हैं कि भाई मशीन कंपैटिबल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा उसी एट अ टाइम, एट द सेम टाइम कोई और इंसान, कोई और बंदा जो है वो उसी मशीन से वो एट अ टाइम वो 50 के 50 ऑप्शन यूज करते हुए अपने अपनी चीजों को बढ़ा रहा है वो। सो आई मीन लाइक द फॉल्ट इज नॉट इन द मशीन, द फॉल्ट इज इन द लर्निंग और इन यूटिलाइजिंग ऑफ दैट मशीन। तो सिमिलर थिंग गोज टू एंड सिमिलर थिंग अप्लाइज टू द गूगल एड्स, कि गूगल एड्स फॉर श्योर हमें रिजल्ट देता है, बट कब, ये आई मीन दिस इज कंडीशन अगर हम लोग गूगल एड्स को प्रॉपरली सेट करते हैं, प्रॉपरली ऑडियंस को टारगेट करते हैं। हमारे अगर हेयर 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 केयर की क्रीम है, अगर हम उनको टारगेट कर रहे हैं जिनके हेयर ही नहीं है, डेफिनेटली हम कहेंगे लो हमारे पास तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है जो कि हमारी टारगेट ऑडियंस है, आई मीन मिडिल एजेड वुमेन, आई मीन जो मोर देन 35 मोर देन 40 है, अगर मैं टारगेट कर रही हूँ यंग यंग लेडीज को, यंग गर्ल्स को, तो डेफिनेटली रिजल्ट मुझे नहीं आना। सो इट्स ऑल अबाउट सेटिंग, टारगेटिंग, हाउ वी राइट एड्स एंड एवरीथिंग, आई मीन लाइक द लिस्ट गोज ऑन। और ये सारी चीजें होती हैं जो कि एक अच्छे गूगल एड्स को डिफरेंशिएट करती है एक मीडियोकर गूगल की कैंपेन से। जी बिल्कुल। और ये बहुत ज्यादा, गूगल एड्स को आप इस तरह समझ लें कि ये एक बहुत गहरा समुंदर है, और इसमें जितना आप जाते जाएंगे वो जाते ही जाएंगे, ठीक है। और इतना सब कुछ है कि वीडियो में कवर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मैम को वक्तन फवक्तन थोड़ी सी बार बार थोड़ा सा तंग करते रहेंगे, ताकि वो हमारे साथ मजीद इस तरह के इंसाइट्स और मजीद इस तरह की नॉलेज हमारे साथ शेयर करती रहें, ठीक है। और इसी के साथ ही मैं आज का ये जो हमारा सेशन था इसको एंड करना चाहूँगा, लेकिन एंड करने से पहले मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैम के साथ, ऑल्दो शी वाज नॉट विलिंग टू से, बट मैम एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक बैच रन करवाती हैं गूगल एड्स का, ठीक है। और वो डिटेल्स में जाने के लिए ही होता है, क्योंकि जारी बात है कि जो इतने ज़्यादा चीज़ें हैं कि जो एक वीडियो में कवर नहीं की जा सकती। तो मैम का एक बैच चलता है गूगल एड्स का, और अगर आप लोग उसको कोई लोग उनको ज्वाइन करना चाहता है और मैम से डायरेक्ट में नॉलेज हासिल करना चाहता है, तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैम को कि मैम थोड़ा सा उसके बारे में बता दें प्लीज़। दैट इज आई मीन लाइक आई एम सो मच ग्रेटफुल कि आपने मेरे कोर्स को इंट्रोड्यूस करवाया यहाँ पर। एक्चुअली जो लोग मुझे जानते हैं और तो जिन्होंने मेरे काम को देखा है, तो मेरे पास यू नो लाइक आई वाज हैविंग रिक्वेस्ट फॉर मोर देन 1.5 years कि हमें भी आप गूगल एड्स सिखाएं, हम भी डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। तो फाइनली आई हैव प्रिपेयर अ कोर्स जो कि इन डेप्थ कोर्स है गूगल एंड यूट्यूब के हवाले से। और जो मेरे कोर्स को जो चीज डिफरेंशिएट करती है वो ये कि आई फोकस ऑन द फाउंडेशन। व्हाई I don't go straight forward to the Google Ads Manager and start creating campaign. Look, see, ये इस तरह कैंपेन क्रिएट करते हैं। और फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू के किसी भी एड्स मैनेजर के इंटरफेस को चलाना ये बहुत इजी होता है पढ़े लिखे इंसान के लिए, क्योंकि हर चीज वहां पर लिखी हुई होती है। फॉर मी इम्पोर्टेंट थिंग इज के वाई दोज ऑप्शंस आर, और उन ऑप्शंस को अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो उसके उसके पीछे से हमें रिजल्ट क्या मिलेंगे। सो दीज आर द फाउंडेशन जो कि लोगों को मालूम होनी चाहिए। बिकॉज फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर मैंने
फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर दी अपने स्टूडेंट्स की गूगल एड्स के लिए, बिकॉज गूगल एड जो है ना वो बहुत 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 डीप है, बहुत डीप है। इवन गूगल एड्स में लोग स्पेशलाइजेशन भी करते हैं सेवरल टाइप्स ऑफ कैंपेन में, लाइक यू विल सी सर्च स्पेशलिस्ट, यूट्यूब स्पेशलिस्ट, जीटीएन स्पेशलिस्ट। आई मीन गूगल में के फर्दर कैंपेन में जाकर लोग उसमें स्पेशलाइजेशन भी कर रहे होते हैं। तो गूगल के एड्स इतने डीप है। तो माय फोकस इज टू टू मेक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ माय स्टूडेंट्स, क्योंकि उसके बाद वो जब गूगल स्टार्ट करेंगे तो उनको पता है कि वो एक इनफाइनाइट वे है जहां पर उनको पहुंचना है। सो अगर उनके जो फाउंडेशन की बिल्डिंग अगर स्ट्रांग है तो वो जितना भी चाहे वो अपनी बिल्डिंग को वो टॉल कर सकते हैं और उनकी फाउंडेशन डिस्टर्ब नहीं होगी। तो दीज आर द हाइलाइट्स ऑफ माय कोर्स, एंड अगेन आई एम ग्रेटफुल अरसलान, क्योंकि हमें ये डिस्कस नहीं करना था, बट आई एम थैंकफुल कि आपने डिस्कस किया। और ऑब्वियसली आई वांट, नॉट ओनली आई वांट बट अरसलान आल्सो वांट के अगर हमने सीखा और हमने अगर बेनिफिट लिया सो व्हाई नॉट अदर्स। सो इट इज जस्ट बैकिंग, आई मीन गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। और नाउ इट इज द टाइम कि पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें हमारे लिए बहुत बहुत जरूरत है कि हम लोग स्किल सीख कर और हम लोग फॉरेन करेंसी में हम लोग अर्निंग करके हम अपने ना सिर्फ मुल्क को बचाएं बल्कि हम खुद को भी बचा लें। बिकॉज देर आर टू वे बेनिफिट कि हम ना सिर्फ अपने आप को सेव करते हैं बल्कि हम साथ साथ पाकिस्तान को भी सेव कर रहे होते हैं। हम अपने आप को सेव इस सेंस में करते हैं कि हमें कोई टेंशन नहीं इन्फ्लेशन का, और पाकिस्तान को इस सेंस में क्योंकि हम ही वो लोग हैं जो कि बिना पैसा खर्च किए, मतलब हमारी कॉस्ट नहीं लग रही है, हम गोरों की जेब से पैसा निकाल के लेकर आ रहे हैं, मतलब हम रेवेन्यू लेकर आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फॉरेन फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज। तो आई मीन लाइक स्किल से बेटर कोई और ऑप्शन नहीं है अभी हम सबके लिए कि हम सीखें और हम उससे फिर अर्निंग स्टार्ट करें। So Perfectly that's it from my explained. side. Perfectly explained, ma'am. Thank you very much for coming. और आपके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। और आप लोगों को भी अगर कोई सवाल है या कोई चीज़ आप मैम से पूछना चाहते हैं तो मैम का फेसबुक पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। Thank you